अगर किसी एक दो आदमी को वजू बनाना है तो नल के पानी से, टैप के पानी से वजू कीजिए। ये जो हाउसेस हैं इसे बंद कर दीजिए। ऐसा तो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से बेगरी इज एन ऑफेंस। तो हिंदुस्तान में भी सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। ये एक बात तो साफ जाहिर है कि डेथ रेट हमारे पास कम है। जो कोरोना वायरस है ये सबको इफ़ेक्ट करने वाला है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो या कोई भी हो। डॉक्टर को भी इफ़ेक्ट करेगा, आम आदमी को भी इफ़ेक्ट करेगा। चाहे हम बाज़ार में जाएं, चाहे हम बस में रहें, चाहे हम बस स्टेशन में रहें, जहाँ कहीं भी हो हमको एहतियात करना, सोशल डिस्टेंस, समाजी फासिला, इन सारी चीज़ों का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ तक मैं जांच किया हूँ, जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो ये बीमारी कुछ नहीं कर सकती। अब सरकार ने कहा कि जो है एक तरफ हमारे एक खसीरे हाथ में जान है, दूसरे हाथ में जिंदगी है। जान को बचाना है तो जिंदगी होना जरूरी है। तो अब हमारे साथ है चेयरमैन ऑफ कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन, जिन्होंने चंद गाइडलाइंस दिए हैं सारे मॉस्क्स एंड अदर रिलीजियस प्लेसेस के लिए कि जब 8 जून से वो स्टार्ट करेंगे प्रेयर्स और प्रोसेशंस का, तो क्या डायरेक्टिव्स उनको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या गाइडलाइंस। तो सर से ही पूछते हैं कि क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं सारे मॉस्क्स और वहाँ के इमाम्स को। देखिए, कोरोना वायरस बीमारी जो है आज तक इसका इलाज नहीं और इसका वैक्सीन भी नहीं आया। हो सकता है कि कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, मगर आज तक कहीं भी जो है कॉन्क्रीट एविडेंस हमको नहीं मिला है कि इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो गया है। तो सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। जैसी बीमारी आती है, अगर हम उसके करीब रहते हैं, वो खांसता है तो उसकी सांस से जो बैक्टीरिया बाहर आते हैं, अगर हम वो इनहेल करेंगे तो वो बीमारी हमको आ जाएगी और उसके जिस्म से जिस्म लगने से भी हमको बीमारी लग जाती है। तो हिंदुस्तान में भी सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। ये एक बात तो साफ जाहिर है कि डेथ रेट हमारे पास कम है। इन्फेक्टेड केसेस के मुकाबले में हमारा डेथ रेट जो है सिर्फ 2.5-3% का है। इसका मतलब यह है कि जहाँ तक मैं जांच किया हूँ, जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो ये बीमारी कुछ नहीं कर सकती। कांग्रेगेशन ज़्यादा होती है। कांग्रेगेशन कहाँ ज़्यादा होती है? मस्जिदों में ज़्यादा होती है, मंदिरों में ज़्यादा होती है, उसके बाद में चर्चेस में होती है। इन तमाम जगह लोग मिलते हैं आपस में, तो वहाँ हमको प्रिकॉशन देने की ज़रूरत। सरकार पिछले 2 महीनों से बंद रखी थी। अब सरकार ने कहा कि जो है एक तरफ हमारे एक खसीरे हाथ में जान है, दूसरे हाथ में जिंदगी है। जान को बचाना है तो जिंदगी होना ज़रूरी है। तो हाथ को जो है हमारी जो है वो सैलिवा लग चुका है तो उसको धोकर हाथ नहीं डालते, उसी तरह हाथ डाल दें। बहुत लोग इसके बारे में सोचे तक नहीं। तो वो पान जो है द मोस्ट डेंजरस प्लेस टू स्प्रेड द इन्फेक्शन। क्या वो ओपन रहेगा अभी जून से या बंद? मैंने कहा मेहरबानी फरमाकर पहली बात, जो भी नमाज को आएंगे मस्जिद को, अपने घर से ही वजू बना कर आओ। यहाँ पे वजू बनाने की जरूरत नहीं। अगर किसी एक दो आदमी को वजू बनाना है तो नल के पानी से, टैप के पानी से वजू कीजिए। ये जो हाउसेस हैं इसे बंद कर दीजिए। सर, हमने गाइडलाइंस में ये भी देखा कि जो प्रेयर मैट्स होते हैं, जो जाने नमाज पढ़ने, वो भी लोगों को लेके आना पड़ेगा। जी, वो भी हमने कहा है कि अपनी मैट, अपनी जाए नमाज साथ में लेकर आना चाहिए। तो आता है वो क्या, वही शीरनी अगर तकसीम किया तो उससे बीमारी फैल सकते हैं। बोला ये प्रसादम शीरनी वगैरह जो है मेवा देना बंद कर दो चंद दिनों, उसके बाद में स्टार्ट कर सकती हैं। और भी एक वेरी इंपॉर्टेंट वल्नरेबल पॉइंट क्या है बोले तो, ये जो बेगर्स होते हैं ना,
जो लोग बेगर्स जो बेगर्स बाहर और नहीं, मैं बोला उनको टोटल मना कर दो, टोटल मना कर दो, वो नहीं आना चाहिए। ऐसा तो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से बेगरी इज एन ऑफेंस। तो अब हमारे साथ है जामिया मस्जिद के पेश इमाम मौलाना मकसूद इमरान खान साहब। तो इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि जो माइनॉरिटी कमीशन ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, तो आपने उस गाइडलाइंस, आपका क्या ओपिनियन है उन गाइडलाइंस पे? जो कोरोना वायरस है ये सबको इफ़ेक्ट करने वाला है, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो या कोई भी हो। डॉक्टर को भी इफ़ेक्ट करेगा, आम आदमी को भी इफ़ेक्ट करेगा। इस वजह से हम में से हर एक को भी एहतियात करना ज़रूरी ही है। इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। चाहे हम बाज़ार में जाएं, चाहे हम बस में रहें, चाहे हम बस स्टेशन में रहें, जहाँ कहीं भी हो हमको एहतियात करना, सोशल डिस्टेंस, समाजी फासिला, इन सारी चीज़ों का इख्तियार करना ज़रूरी है जी। तो जैसे उन्होंने गाइडलाइंस में कहा है कि जो वज़ू बनाने का हाउस होता है उनको बंद करना है, लोगों को अपनी जानी माज लेके आना पड़ेगा और फ्यूमिगेशन। तो इसमें से क्या क्या प्रोसीजर्स को आप लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ मस्जिद में? वो सारी चीज़ें जो गाइडलाइंस हैं, हम पहले उलमा बैठकर उस पर डिस्कस करके हमने अखबारात के ज़रिए जारी भी कर दिया है। तो उसके बाद माशाअल्लाह अब माइनॉरिटी कमीशन के तरफ से भी और वक्फ बोर्ड के तरफ से भी ये गाइडलाइंस जारी हो रहे हैं। चूँकि मस्जिद में दाखिल होते हुए समाजी डिस्टेंस का मेंटेन करना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अंदर आने के बाद सबसे पहले हाथ जो लिक्विड होता है हैंड वॉश के लिए, उसके ज़रिए या सैनिटाइज़र के ज़रिए, हमारे पास बाहर यहाँ लगा दिए हैं हमने एक सैनिटाइज़र टनल, तो उसमें से आदमी जब दाखिल होकर आएगा तो वो सैनिटाइज होकर अंदर आएगा। फिर तीसरी बात यह है कि बाज़ मसाजिद में चूँकि कालीन बिछा हुआ रहता है तो वो फिक्स रहता है, उसको निकालना मुश्किल होता है। तो उन मसाजिद में जो जानी माज खुद की लेकर जाएंगे, पढ़ेंगे, फिर लेकर आ जाएंगे साथ में, तो इससे हम एहतियात करने में ज़्यादा मोहतात रहेंगे। तो उस वजह से उन मसाजिद के लिए ख़ास तौर पर वो गाइडलाइंस जारी किए हैं। अब वो मसाजिद जहाँ ये नहीं फिक्स नहीं है, अब नीचे ही पढ़ सकते हैं, तो वो एक नमाज के बाद फिर पूरा दोबारा साफ़ कर देंगे। तो उसका भी पूरा इंतज़ाम हमारी मस्जिद में माशाल्लाह पूरी कालीन पहले थी, उसको पूरा उठा दिया गया, उठा के सब मार्कर कर दिए हैं, आप खुद उसको देख सकते हैं। और बाहर टनल भी लगाए हैं, अब टेम्परेचर भी चेक करेंगे, और जो भी चीज़ें जो हिदायत दिए हैं वो सबकी भलाई के लिए है। तो सर एक टाइम की जमात में आप कितने लोगों को अंदर परमिट करेंगे? इसलिए कि पहले तो हमारे पास इस मस्जिद में 10,000 लोग एक वक्त में जुमा में नमाज अदा करते थे, अब तो 2,000 भी आना मुश्किल होगा, इसलिए कि ज़रा दूरी इख्तियार करेंगे। तो उस वजह से हमने जामा मस्जिद ट्रस्ट ने ये इरादा किया है कि एक जमात के बजाय 2 जमात, 3 जमात जितनी भी हो, ताकि लोग इकट्ठा एक ही वक्त में ना हो, बल्कि दूसरी मरतबा आकर पढ़ लें, तीसरी मरतबा आकर पढ़ लें। तो हम स्प्लिट कर देंगे, हमारे पूरी जितनी भी पब्लिक आएगी टाइम पहले से ही उनको अनाउंस कर देंगे कि आप ये टाइम में आ जाएँ, आप वो टाइम में आ जाएँ। तो इससे लोगों को सहूलत भी होगी, बाहर भीड़ इकट्ठा नहीं होगी, तो हम भी अपने चीज़ों को बहुत आसानी के साथ अदा कर सकेंगे। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। हमको जीना है, क्यों जीना है? सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी नस्ल है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चों को कुछ मालूम नहीं हो रहा है, ये परेशान नहीं, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारा फ्यूचर क्या है? क्यों हमारे माँ बाप हमको 4 दीवारियों के अंदर बंद करके, हमने खेलना भी बंद कर दिया। तो इन बच्चों के लिए हम जीना है ना, हम तो हमारी ज़िंदगी जी चुके हैं, इसके बाद जो आने वाली नस्ल के लिए हम जीना है। ये सारे जिम्मेदारियों को अगर हमें अदा करना है तो हमारी सेहत को बचाना है, हम उसको ज़िंदा रहना है, तो ये सारे चीज़ें अगर फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह ये कोरोना बीमारी जो है हमको कुछ नहीं करेगी। और इसके साथ साथ अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इसका इलाज भी पैदा हो जाए।